सभी दोस्तों को, सभी डिवाइन सोल्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। और आज हम बात करेंगे धर्म और आध्यात्मिकता का। जो मैंने आपको डिफरेंस बताया था, उसमें आध्यात्मिक जागृति की तरफ बढ़ने के लिए मैंने आपको उद्देश्य बताया था आध्यात्मिक जागृति का, दैट इज़ सेल्फ लव। स्वयं से प्यार कैसे करें। और जो इंसान स्वयं से प्यार करता है, सबसे पहली चीज़ ये सोचिए कि स्वयं से प्यार कौन करता है। वही व्यक्ति जो खुद अच्छा होता है, जिसमें सभी क्वालिटीज़ होती है, उसमें कोई बुराई नहीं होती, उसमें कोई कमियां नहीं होती है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? खुद से प्यार करता है। और जब आप खुद से प्यार करने लगते हैं, आपके अंदर सभी क्वालिटीज़ होती है, आपके अंदर सभी अच्छाइयाँ आ जाती है, हर तरह की स्ट्रेंथ होती है आपके अंदर। तो फिर आप कौन से गुणों को अपना लेते हैं? देवीय गुणों को। और उन्हीं देवीय गुणों को अपना लेते हैं मीन्स आप क्या करने लग गए हैं? भगवान से आप कनेक्ट हो चुके हैं। और फिर आप में और भगवान में, अर्थात आपके अंदर ही भगवान है, आपको कहीं भगवान को ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आज हम बात करते हैं सेल्फ लव। ये थोड़ा सा 3 या 4 पार्ट में बन सकता है, क्योंकि सेल्फ लव के ऊपर ही हमारा मेन टारगेट है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज़ सेल्फ लव। देखिए, सेल्फ लव की बात ये है कि हम पहली गलती क्या करते हैं? अपने आप को पहचानते नहीं है, दूसरों की तरफ देखने की कोशिश करते हैं, बाहर की तरफ झांकने की कोशिश करते हैं। तो पहला आपको काम ये करना है कि अपने आप को पहचानिए। अपने आप को जब आप पहचानने लगेंगे, क्योंकि जब तक खुद को नहीं जानेंगे तब तक आप भटकते रहेंगे। किसी ने कहा वो अच्छा है, किसी ने कहा वो अच्छी है, किसी ने कहा ये अच्छा है, किसी ने कहा ये अच्छी है। मतलब यू कांट डिसाइड, इवन यू कांट बैलेंस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने आप को पहचानना है। और उसको पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सोल सर्चिंग। सोल सर्चिंग मीन्स आपको क्या करना है कि मेडिटेशन। जितना आप अपने अंदर देखने का प्रयास करेंगे, आपको अपने बारे में नॉलेज होगा। और जब अपने बारे में नॉलेज होगा तो आप क्या करेंगे? अपने आप को देखेंगे कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, क्या मेरे अंदर अच्छाइयाँ हैं, मुझे किसके ऊपर वर्क करना है। दिस इज द मेन टारगेट। ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको अकेले में समय व्यतीत करना है। देखिए, दुनिया तो दुनिया है। आपने अगर कथा सुनी हो कि महादेव जी एक बार पार्वती जी को नीचे लेकर के गए थे धरती पे कि चलिए मैं तो आपको घुमा के लाता हूँ। और वहाँ जब वो नंदी के ऊपर दोनों बैठे थे तो लोगों ने कहा कि ओहो, नंदी को मार देंगे। तो दोनों जने ऊपर चढ़ गए। फिर पार्वती जी ऊपर चढ़ गए तो कहा देख लो, आदमी नीचे घूम रहा है और औरत ऊपर बैठी है। फिर पार्वती जी नीचे उतर गए, शंकर भगवान ऊपर चढ़ गए तो कहा देख लो, आदमी को शर्म ही नहीं। तो ये कुल मिला के दुनिया ऐसी। आप इनकी तरफ मत देखिए, आप अपना जो सोल पर्पस लेकर के आइए। अपने आप को पूछिए कि मुझे यहाँ पर क्यों पैदा किया गया है, मुझे यहाँ क्यों भेजा गया है, और इसके ऊपर आपको काम करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अकेले में थोड़ा सा समय व्यतीत करना पड़ेगा। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी दे सकते हैं आप अपने आप के साथ समय व्यतीत करिए। और ये समय व्यतीत करने का सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन। आप शांति से आंख बंद करके, आप बहुत सारे, मैंने आपको बताया था आनापानसति मेडिटेशन है कि जिसमें आप क्या करते हैं? आप अपनी सांसों को वॉच करते हैं। आप चाहे तो थर्ड आई चक्रा के ऊपर वर्क कर सकते हैं। आप कुल मिला के आप अपने अंदर अपने आप को पहचानने और अपने अंदर झांकने का प्रयास कीजिए। अब ये जो आप करेंगे, इससे क्या होंगे? आप महसूस करेंगे इसको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद आपको न जाने आप अंदर से क्या हो जाएंगे, मानसिक और भावनात्मक। सबसे बड़ा कमजोरी मानसिक नहीं होती, कई बार हम इमोशनली भी वीक होते हैं। तो आपको क्या करना है? इमोशनल और मेंटल स्ट्रेंथ लेनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? ये वाला वर्क करना पड़ेगा, दैट इज मेडिटेशन। ठीक है। इससे आपको क्या होगा? आप अंदर से मजबूत बनेंगे। पहले आप देखिए कि मेरे अंदर क्या भावना है, कहाँ मैं इमोशनली वीक हो रहा हूँ और कहाँ मैं मेंटली वीक हो रहा हूँ, कहाँ मैं फिजिकली वीक हो रहा हूँ। तो जब आप अंदर झांकेंगे, जब आप मेडिटेशन करेंगे, तो अपने आप स्वयं ही उत्तर बाहर निकल करके आएंगे आपके लिए। और आपको कोशिश करते रहना पड़ेगा। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, आपको समाधान नहीं मिलेगा। जैसे ही आप कोशिश करने लगेंगे, धीरे धीरे करके उत्तर बाहर आएंगे। उसके बाद उनके बारे में सोचिए कि आखिर मेरे अंदर ये वीकनेस क्यों है। अगर मैं मेंटली वीक हूँ तो क्यों हूँ, अगर मैं फिजिकली वीक हूँ तो क्यों हूँ, अगर मैं इमोशनली वीक हूँ तो क्यों हूँ। तो फिर क्या करेंगे हम कि जब हमको पता चल गया कि जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं, वो डायग्नोस करता है। डायग्नोस करने के बाद जब उसके सामने बीमारी आ गई, तो अब उसको क्या करना है? अब उसका इलाज करना है। तो आपको भी जब आपकी अपनी वीकनेस मिल जाए, तो उसके बाद आपको क्या करना है? उसके ऊपर वर्क करना है। क्या करना है? अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य को जानिए कि मुझे इस चीज़ के ऊपर काम करना है। ठीक है। दूसरा क्या चाहता है? इसके ऊपर से आप ध्यान हटा दीजिए। अगर कोई आपको पागल कहता है, 100% पागल ही तो था आइंस्टीन। जब भी तो दुनिया की सबसे बड़ा कहते हैं कि
उससे बड़ा या उससे ज़्यादा मतलब बुद्धिमान मस्तिष्क किसी का नहीं निकला साइंस में। तो लोग पागल समझते थे, या ये कहते थे कि न जाने कहाँ खोया रहता है, क्या पता क्या करता है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब, क्या कैसे आपको ऐसा लगता था कि शक्ल से तो कैसा व्यक्ति, लेकिन देखिए आज भारत को एटॉमिक पावर बनाने वाला कौन है? वही तो है, स्वामी विवेकानंद। एक बाबा का वेश धारण करके रहते थे, लेकिन उनकी जो विद्वता थी उसको कोई चैलेंज कर सकता था क्या कभी? नहीं। तो बन जाइए पागल, पागल ही इतिहास रचते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिए। यदि आप समझदार बनने की कोशिश करेंगे तो इतिहास नहीं रच पाएंगे, ठीक है ना। और अपने बारे में अपने से बेहतर कोई नहीं जानता है। अगर कोई कुछ कहता है तो कहने दीजिए, लेट इट गो, इसको लेट गो कीजिए, ठीक है। और यदि फिर भी इस प्रकार के व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं जो आपकी लाइफ में आपके अंदर टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं, उन लोगों को बड़े ही प्यार से धीरे धीरे करके दूर कर दीजिए, ठीक है। और उन लोगों के साथ किए गए कमिटमेंट को तोड़ डालिए। कुछ नहीं, बुरा होगा, दूर जाएगा, अलग होगा, ठीक है। ये आपका अधिकार है, आपको जीने का अधिकार है। भगवान ने आपको यहाँ जीने के लिए भेजा है, और कैसे जीना है ये आपको सोचना है, किसी और को नहीं, ठीक है। खुद सही रास्ते पर चलिए। जब आप स्वयं सही रास्ते पर चलेंगे, अपने आप देखिएगा फॉलोवर्स आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। उन लोगों, उन बातों को, उन आदतों को अपने से दूर भगाइए जो आपको डाउन फील करवाते हैं, जो आपको रिग्रेट फील करवाते हैं, जो आपको गिल्ट फील करवाते हैं। ऐसे लोगों से, ऐसी बातों से और इस प्रकार की आदतों से दूर जाइए। देखिए, बुरी आदतें पालेंगे तो स्वयं गिल्ट फील करेंगे, और जब स्वयं ही अगर इस प्रकार का महसूस करेंगे तो क्या होना है, आप स्वयं डाउनफॉल फील करेंगे, और उससे आपका विकास नहीं होगा। फिर क्योंकि ये क्या करती है कि ये नकारात्मक असर डालती है, आपको पता ही नहीं, ये नेगेटिविटी फैला रही है। कुछ 2, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट का एंजॉय होता है, और आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी आ जाती है कि आप संभाल नहीं पाते हैं। कहते हैं मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। तो प्लीज़ अब इस बात को, नामुमकिन को मुमकिन बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए, आज पहली बात बता देता हूँ मैं कि सेल्फ लव करने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज़ है, जो जैसा है उसको स्वीकार कर लीजिए। जब तक एक्सेप्टेंस की भावना आपके अंदर नहीं आएगी, आप सेल्फ लव नहीं सीख सकते। यदि कोई बुरा है उसको बुरा कहिए, बुरा मान लीजिए। यदि कोई भला है, भला मान लीजिए। कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, जाने दीजिए, लेट गो, यही समझ लीजिए। और कोई अगर कुछ ज़बरदस्ती का आपसे पंगा ले रहा है, बिना काम का परेशान कर रहा है, एक वर्ड आपको बताता हूँ, केवल मुंह से बोलिए, अजीब है यार। बहुत कुछ हल्का फील करेंगे आप, ठीक है। क्योंकि हर इंसान अपने आप में सही हो सकता है, आपका उससे कोई पास्ट लाइफ कर्मा हो, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो हर इंसान अपने आप में सही है। आप उनको सही बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट रिवर्स आ जाएगा, और वो आपके ऊपर हावी होने लगेंगे। तो उनको सही बनाने का प्रयास मत कीजिए। यदि करना ही है तो अपने आप को सही बनाइए। वो खुद थोड़े दिनों में वॉच करेंगे कि इस बंदे के अंदर क्या चेंज आया, और वो आपको फॉलो करने लगेंगे, आपसे मोहब्बत कर लेंगे, ठीक है। सभी का सम्मान कीजिए। देखिए, मुंह से कभी भी गाली नहीं निकले। कोशिश कीजिए कि हम किसी के साथ बुरा नहीं बोले। गांधी जी के 3 बंदर थे, न बुरा देखना है, न बुरा सुनना है, और न बुरा बोलना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सबका रेस्पेक्ट कीजिए। आप जितना रेस्पेक्ट देंगे, एक बच्चे को यदि आप करके बोलेंगे, वो बच्चा उन्हीं गर्ड्स को, उन्हीं संस्कारों को सीखेगा। तो आपको क्या करना है, सभी का सम्मान करना है, चाहे वो कैसा भी है। यदि आपका पियोन है, यदि कोई वो छोटा व्यक्ति है, यदि कोई आपका नौकर है, कोई इस टाइप कोई भी व्यक्ति है, आपका बेटा है, बीवी है, कोई भी है, आप उसे सम्मान से बात कीजिए। अपने आप यू विल गेट रेस्पेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, स्वयं को उनके अनुसार थोड़ा सा बदल दीजिए। अब कैसे बदलना देखते हैं। अगर सामने वाला कोई बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यक्ति है, सुन सकते हैं हम उसको सुधार नहीं सकते। सुधारना किसको, हम अपने को। मतलब आपको करना क्या है कि आप फालतू मतलब रखिए ही मत, तो उस व्यक्ति से थोड़ा सा दूर हट जाइए। अपने आप क्या होगा, वो व्यक्ति कब तक गालियाँ देगा, कब तक आपके साथ बुरा करेगा, क्या हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। स्वयं को सही तरीके से यूज़ कीजिए। जब तक आप खुद को यूज़ करना नहीं जानेंगे, सामने वाला आपका मिसयूज़ करेगा ही करेगा। दूसरा ये कि दूसरों की टांग में टांग मत फंसाइए। नो गॉसिपिंग। अगर कोई मजबूरी है, मान लो आपसे कोई बड़ा व्यक्ति और आपके सामने आगे किसी की बुराई करता है, कुछ करता है, सुन लीजिए। मजबूरी है क्योंकि आप छोटे हो। अगर कोई छोटा या बराबर का है तो उससे आप दूर हो जाइए, उसको भगा दीजिए, ठीक है ना। थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ेगी। आपको क्वालिटी पीपल के साथ रहना सीखना पड़ेगा। जब तक आप स्वयं क्वालिटी पीपल के साथ नहीं रहेंगे, यू मस्ट नॉट ग्रो। आप कभी भी अपना विकास नहीं कर पाएंगे।
उसके बाद शिक्षा को फॉर्मल न बना करके आप उसको समग्र बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए ये आपको बातें आदर्श लग सकती है, लेकिन मैं जो आपको कह रहा हूँ हकीकत है। यदि आप शिक्षा को क्या करेंगे, केवल फॉर्मेलिटी कि यार फर्स्ट की पढ़ाई की, बुक्स को बेच दिया, बुक्स के साथ ही वो ज्ञान भी बेच दिया, 10th की पढ़ाई की, 10th की बुक्स को बेच दिया और 10th की पढ़ाई के साथ ही वो ज्ञान भी हमारा चला जाता है कबाड़ी वाले के पास। तो आपको क्या करना, उसको समग्र बनाना, मतलब जितना पढ़े उसको इस उद्देश्य से पढ़िए कि ये फ्यूचर में मेरे कहीं काम आएगा और आज जीवन काम आएगा। जिज्ञासु बने हर चीज़ को। आप अगर पुस्तकों से बात करना स्टार्ट कर देंगे, पुस्तकें देखिए, उनके अंदर जान आ जाएगी और वो आपसे बातें करने लग जाएगी। तो आपको क्या करना, जिज्ञासु बनना। फिर जीवन भर पढ़ते हैं हम, लेकिन हम करते क्या है, टेंस के साथ पढ़ते हैं, बड़ी टेंशन के साथ कि एग्ज़ाम में 95% चाहिए, 100% चाहिए। अरे उसको आनंद के साथ पढ़ने का प्रयास कीजिए। हम भगवान का भी नाम लेते हो तो किस प्रकार से, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक जागर रामदूत अतुलित लोक, ये इस तरीके से करते नहीं। आप बड़े आनंद के साथ, मैं कह रहा हूँ यदि आपसे हनुमान चालीसा पूरी भी नहीं होती, इतना भी समय नहीं है, केवल उसका एक श्लोक पढ़ लीजिए, एक दोहा पढ़ लीजिए, लेकिन उसको आनंद के साथ पढ़िए। रिजल्ट क्या होगा, आप भगवान से कनेक्ट होना प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो आपको सिलेबस दिया है इज नॉट कंप्लीट या वो परफेक्ट नहीं है, क्या करना है आपको, प्रैक्टिकल लाइफ में उस सिलेबस को यूज करना है। हमने पाइथागोरस प्रमेय बहुत पढ़ ली, लेकिन क्या कभी उसको हमने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज किया? क्वांटम का सिद्धांत पढ़ लिया, क्या कभी हमने उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज किया? मॉरल एजुकेशन, फर्स्ट से बच्चा 5th तक मॉरल एजुकेशन की बुक्स पढ़ रहा है, लेकिन क्या उसके अंदर वो गट्स, वो संस्कार आए हैं कि नहीं है? हमको उनको वॉच करना है। यू हैव टू गो इन द नर्सरी क्लास अगेन इफ यू फील दैट आई हैव नॉट दैट नॉलेज। यदि आपके पास वो ज्ञान नहीं है कि जो प्रैक्टिकली है, आप अपने से बड़े व्यक्ति से किस प्रकार से बात कर रहे हैं, अपने छोटे से कैसे बात कर रहे हैं, आप किसी इवेंट, किसी एक्सीडेंट, किसी के ऊपर किस प्रकार से रिएक्शन कर रहे हैं, यदि आपको नहीं आता है तो जाइए, वापस नर्सरी में जाइए। 100% आपको जाने की आवश्यकता है और आपको क्या करना है, अपने आप को बेहतर बनाना है, अपने आप को प्रैक्टिकल लाइफ जीने लायक बनाना है। स्वयं को शिक्षा दीजिए, स्वयं को शिक्षित कीजिए। ठीक है। स्वयं पर नियंत्रण रखिए, आपको अनुशासित रखना अपने आप को। और जो व्यक्ति अनुशासित होता है, यदि आप समय से उठ रहे हैं, समय से सो रहे हैं, समय से खा रहे हैं, समय से अपना काम कर रहे हैं, अपने आप को समय दे रहे हैं, अपने समाज को समय दे रहे हैं, देन यू विल बी द बेस्ट। लंबे और ऊंचे लक्ष्य पर ध्यान लगाइए। छोटे छोटे लक्ष्य तो हर कोई पा लेता है, कुछ ऐसा करने का प्रयास कीजिए कि दुनिया भी सोचे हाँ इसने कुछ स्पेशल किया। और जितना बड़ा लक्ष्य बनाएंगे, डिवाइन यूनिवर्स आपके साथ उतना ही ज़्यादा जुड़ा रहेगा। मैंने आपको ये बात पहले ही बताई थी। लंबे और ऊंचे लक्ष्य के ऊपर ही ध्यान केंद्रित कीजिए अपना, और पूरे जीवन को जीने में मदद करें, और वो करें जो आपको अच्छा लगता है, किंतु किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाए, ये काम कीजिए। थोड़ी देर खेलिए, कुछ गाने की इच्छा होती गाइए, कुछ मस्ती करने की इच्छा होती मस्ती कीजिए, अपने इनर चाइल्ड को जिंदा कीजिए। आपको लगेगा कि यस आई एम लिविंग लाइफ हैप्पीली। ठीक है। उसके साथ मेहनत के साथ मैंने कहा मस्ती भी करनी है। सीमाओं में मत बांधिए अपने आप को, जितना आप बाउंड्रीज के अंदर अपने आप को रखेंगे उतना क्या होगा, आप लॉस फील करेंगे, आप बड़ा डरा सहमा क्या कहते हैं, इस तरीके से आपको फील करेंगे कि मेरे को किसी ने जंजीरों में जकड़ दिया। काम जो भी करे वो स्मार्ट वर्क कीजिए। देखिए परफेक्शन हो सकता नहीं हो आपके अंदर, लेकिन स्मार्टनेस होनी चाहिए। एक व्यक्ति होता है गधा, गधा जो होता है वो क्या करता है, पूरा दिन काम करता है। और एक अन्य जानवर को ले लीजिए आप, शेर, फिर भी जंगल का राजा, वो तो कुछ भी नहीं करता है, उसका तो काम ही केवल क्या है, शिकार करना और रेस्ट करना। तो आखिर इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। मैंने आपको एक शायद उदाहरण बताया था कि पेन जो होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है 95% और एक उसका दूसरा पार्ट होता है ढक्कन। देखिए चलता दिन भर पेन है, और नाम कौन करता है यहाँ पर लगता क्या है, दिखता क्या है, ढक्कन। ठीक है। यदि ढक्कन नहीं है तो पेन को कोई जेब में नहीं रखता है। अब आप देखिए उस 5% ढक्कन में आना है आपको, या 95% वाले पेन के अंदर आना है। सो डू स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क नहीं कह रहा हूं मैं, स्मार्ट वर्क कीजिए। हर कार्य को करने के पहले उसकी योजना बनाइए कि इस कार्य को मैं कैसे करूंगा, कैसे सक्सेसफुल होगा। ठीक है। और फिर आपको क्या करना है कि जब आपने प्लान बना लिया, टारगेट तो बहुत बड़ा ले लिया, अब उस टारगेट को आपको पार्ट्स करने हैं, छोटे छोटे लक्ष्य बनाने हैं, और फिर उन्हें हासिल करते जाइए, अपने आप को शाबाशी देते जाइए, तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। और फिर जब आप सक्सेसफुल हो जाए
तो एक चीज़ और कीजिए, जिस दिन सफलता हासिल हो जाए 100% अपनी सफलता को शेयर कीजिए। आपसे हो सकता है कोई और इंस्पायर हो, कोई और आपसे प्रभावित हो, कोई और आपसे सीखे। तो आज के लिए इतना ही, और अगला इसके मैं बता रहा हूँ आपको 3 या 4 पार्ट बनाऊंगा मैं, या हो सकता है ज़्यादा भी पार्ट हो, क्योंकि मैं थोड़े छोटे वीडियो बनाऊंगा। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ देखिए, सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं लेकिन आपका लाइक्स जो है वो बहुत कम आ रहे हैं। यदि आप सुनते हैं, आपको पसंद आता है, यदि आपके दिल पे दिमाग पे असर करती है मेरी बातें, तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और संभव हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स और अपने और भी जितने भी नॉन हैं उन सब के बीच में इसको शेयर कीजिए। जय शिव शक्ति।